आइए सभी बोलेंगे साथ में। कि बाबा भीम अधिकार कइया, अरे बाबा भीम अधिकार कइया और संविधान बनाई कइले सजन। बाबा भीम अधिकार कइया संविधान बनाई कइले सजन। समझा रहा है कि बाबा साहब की बदौलत हमें क्या क्या मिला। हरी बाबा भीम अधिकार कइया, बाबा भीम अधिकार कइया संविधान बनाई कइले हरे अधिकार कइया संविधान बनाई हो अधिकार कइया संविधान बनाई बाबा भीम अधिकार संविधान बनाई कइले बाबा भीम अधिकार संविधान बनाई हरे पढ़ना बताया बाबा लिखना बताया ओ पढ़ना बताया बाबा लिखना बताया हाथे का नाम लागी हमारे कहाई शिक्षा को अधिकार कइया अरे शिक्षा को अधिकार कइया संविधान बनाई कइले सजन। बाबा भीम अधिकार कइया संविधान बनाई कइले
संविधान बनाई गई है माता हमें अधिकारी संविधान बनाई गई बोलो तथागत बुद्ध की दया बोलो परम पूज्य बाबा साहब की आगे की पावन गाथा की ओर पढ़ते हैं। कल रात्रि की वेला में आप सभी ने श्रवण किया परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म कब और कहां पर हुआ। अब हम आगे की गाथा को श्रवण करेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर जब 6 वर्ष के हो जाते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर के जो पिता है रामजी राव सतपाल वो अपने 2 बेटों को एक साथ लेकर के सतारा की प्राइमरी पाठशाला में पहुंच जाते हैं। 2 बच्चे कौन को एक भीमराव और एक भीमराव से बड़े भाई थे आनंद राव। इन 2 बच्चों को साथ लेकर के पिता रामजी राव सतपाल सतारा की प्राइमरी पाठशाला में पहुंचे तो मास्टर से विनती करी कि मास्टर जी हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ना चाहते हैं, आप हमारे बच्चों का नाम मास्टर कहता है ठीक है भाई हम आपके बच्चों का नाम लिख लेंगे, लेकिन पहले आप अपनी जाति बताइए, अपना वर्ण बताइए, आपकी जाति क्या है, आपका वर्ण क्या है। तो जैसे ही पिता रामजी राव सतपाल ने कहा कि मेरी जाति है महार और वर्ण है शूद्र, मास्टर जी एकदम से क्रोधित हो गए और कहने लगे कि रामजी राव सतपाल अपने बच्चों को लेकर के पाठशाला से चले गए, क्योंकि इस पाठशाला में सिर्फ उच्च वर्ण के बालक पढ़ते थे, शूद्र व अछूतों के बच्चों के पढ़ने की कोई व्यवस्था जहां पर नहीं। पिता रामजी राव सतपाल बहुत विनती करते कि मास्टर जी मेरे बेटे पढ़ना चाहते हैं, आप मेरे बच्चों का नाम लिख लीजिए। मास्टर कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे बच्चों का नाम नहीं लिख सकता, इस पाठशाला में सिर्फ उच्च वर्ण के बालक पढ़ने आते हैं, अरे तुम तो शूद्र हो अछूत हो, तुम्हारे बच्चों का नाम यहाँ पे नहीं लिखा। रामजी राव सतपाल वापस चले आते हैं, एक अंग्रेज अफसर के पास जाते हैं, अंग्रेज अफसर से मदद मांगते हैं। अंग्रेज अफसर पाठशाला में जाता है,
मास्टर को फटकार लगाता है कि रामजी राव के बच्चों का नाम लिखो। अगर रामजी राव के बच्चों का नाम नहीं लिखोगे तो हम हमको इस पाठशाला से खुद बाहर निकाल देंगे, हम तुम्हारी पाठशाला ही बंद करवा देंगे, क्योंकि यहाँ प्रशासन हमारा चलता है। अंग्रेज अफसर के दबाव में आकर, डर में आकर मास्टर के नाम लिखने को तो तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने 5 शर्तें रखी। कहा कि रामजी राव सतपाल, हमारी ये 5 शर्तें हैं, हम नाम तो लिख लेंगे लेकिन तुम्हारे बच्चों को ये 5 शर्तें माननी होंगी। और वो कौन सी 5 शर्तें? तुम्हारे बच्चे स्कूल तो आएंगे लेकिन ये कक्षा में नहीं बैठेंगे, ये बाहर बैठेंगे। तुम्हारे बच्चे स्कूल तो आएंगे, टाट मोरा पट्टी घर ही से लाएंगे। तुम्हारे बच्चे नल की टूटी को या पानी के मटके को हाथ नहीं लगाएंगे। अगर कोई दूसरा इनके हाथ में पानी डालेगा तो पिएंगे, नहीं तो नहीं। तुम्हारे बच्चे छुट्टी होगी, आपको सबसे पहले घर जाएंगे, आपको सबसे बाद आएंगे, तो आपको सबसे पहले आ जाएंगे, आपको सबसे बाद में। क्योंकि अगर ये सब बच्चों के साथ में आएंगे जाएंगे तो इनकी परछाई दूसरे बच्चों पर पड़ेगी। तुम्हारे बच्चे स्कूल में रखे किसी भी वस्तु को छुएंगे नहीं। ये 5 शर्तें रखी गई थी बहनों, जब बाबा साहब का नाम लिखा था। शर्तों को मानते हुए नाम लिखा भीमराव का। और जब बाबा साहब स्कूल पढ़ने जाने लगे हैं तो कैसे उनको कष्ट का सामना करना पड़ता।